अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी आज तक न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। नाजरीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि परभनी आज तक इस नाम का परभनी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कोई रजिस्टर्ड चैनल नहीं है। अगर कोई चैनल चल रहा है तो वो पूरी तरह से बोगस है, इलीगल है। आपको अगर कोई भी न्यूज़ या जाहिरात देना है परभनी आज तक पर तो आप महमूद खान से संपर्क कर सकते हैं, जो मुख्य संपादक है। उनका नंबर स्क्रीन पर है। तो आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आज 13 जुलाई को परभनी सिविल हॉस्पिटल की जानिब से जो रोज़ाना शाम 6 बजे मेडिकल बुलेटिन निकलता है, जो प्रेस नोट निकलती है, परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इनकी जानिब से आज 13 जुलाई की प्रेस नोट में बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 13 जुलाई तक 3672 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए। 3672 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए ताकि पता किया जा सके कि इनमें कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है। तो इन 3672 लोगों में से 3672 पेशेंट जिनके स्वैब के नमूने लिए गए, उनमें से 3189 लोग ऐसे पाए गए जिनकी रिपोर्ट्स पूरी तरह से निगेटिव आई है। 3189 लोगों की रिपोर्ट्स निगेटिव आई है इन 3672 लोगों में से जिनके स्वैब के नमूने लिए गए थे। वहीं पर अगर टोटल पॉजिटिव की बात की जाए तो जब से परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 13 जुलाई तक कुल मिलाकर 279 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए और जिनको कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो पूरी तरह से लगी थी। ऐसे लोगों की तादाद 279 थी, जो अब तक की ये रिपोर्ट से 279 लोगों को कोरोना वायरस हुआ था। और उसमें मज़ीद डिस्चार्ज की अगर बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर अब तक 121 लोग पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। इन 279 लोगों में से 121 लोगों ने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं पर अगर आज की बात की जाए तो आज भी मज़ीद 6 लोगों को डिस्चार्ज किया गया 13 जुलाई को, जिनको पूरी तरह से वो पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी थी और पूरी तरह से वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो ये आज के 6 मज़ीद डिस्चार्ज के पेशेंट को मिलाकर कुल तादाद 121 लोग ऐसे हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट हो चुके हैं जिनको अब तक डिस्चार्ज दिया जा चुका है। वहीं पर अगर पेंडिंग रिपोर्ट की बात की जाए तो 46 लोग अभी भी ऐसे हैं, 46 लोगों की रिपोर्ट्स अभी भी आना बाकी है। उनकी 46 लोगों की रिपोर्ट्स देखने वाली बात होगी कि 46 लोगों में से कितने लोग पॉजिटिव और कितने निगेटिव आते हैं। वहीं पर अगर मरने वालों की बात की जाए तो कुल मिलाकर परभनी डिस्ट्रिक्ट में जब से कोरोना वायरस परभनी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 13 जुलाई तक कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। ये कल तक जो तादाद 5 थी, आज मज़ीद 3 लोगों का उसमें इजाफा हुआ है। 3 पेशेंट जो जिनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है और इसमें 2 पेशेंट जो है परभनी के रहने वाले थे और एक पेशेंट पाथरी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ये 2 पेशेंट, जो एक जूना पेड़गांव रोड का है जिसकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है और दूसरा आनंद नगर का बताया जा रहा है। तो ये 2 पेशेंट परभनी के हैं और एक पाथरी से, ऐसे 3 पेशेंट की मौत हुई है 11, 12 और 13 इन 3 दिनों के दरमियान में। तो ये तादाद बढ़कर 8 हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते जिनकी मौत हुई है। ऐसे लोगों की तादाद परभनी डिस्ट्रिक्ट में 8 हो चुकी है। वहीं पर अगर ज़ेर इलाज की बात की जाए तो जो कोविड हॉस्पिटल है आईटीआई के अंदर, परभनी का जो कोविड हॉस्पिटल है जिसमें कोरोना वायरस की जिनको बीमारी हुई है ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है कोविड हॉस्पिटल में। आज भी 155 लोग आज की डेट में 13 जुलाई तक 155 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनका इलाज चल रहा है। वो इलाज ले रहे हैं कोविड हॉस्पिटल में और वो कोरोना वायरस को पूरी तरह से यहाँ पर उनकी जंग कोरोना वायरस से यहाँ पर जारी है। ऐसे लोगों की तादाद 155 बताई जा रही है। वहीं पर नाजरीन, अगर आज 13 जुलाई की बात की जाए तो आज भी तमाम जो पिछले रिकॉर्ड थे वो फिर आज भी ब्रेक हो चुके हैं और आज मज़ीद 21 पेशेंट का इजाफा पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सबसे ज़्यादा गंगाखेड़ में 9 पेशेंट आज भी 13 जुलाई को पाए गए और गंगाखेड़ तालुका जो है धीरे धीरे एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है कोरोना वायरस का। तो ये बहुत ज़्यादा फिक्रमंद करने वाली बात है कि गंगाखेड़ में बहुत ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा गंगाखेड़ के लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और वहीं पर परभनी की बात की जाए तो परभनी में भी आज मज़ीद 9 पेशेंट यहाँ पर भी मिले हैं। तो यहाँ पर भी परभनी भी धीरे धीरे हॉट स्पॉट बनने के कगार पर है और यहाँ पर प्रॉपर परभनी शहर और तालुके में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुनार गली में 1 पेशेंट मिला है कोरोना पॉजिटिव और वहीं पर जागृति कॉलोनी के अंदर 6 पेशेंट मज़ीद मिले हैं और उसी के साथ एकता नगर में भी 1 पेशेंट
मिला है। और उसी के साथ जेल परिसर जो है ईदगाह के पास जो जेल परिसर है यहाँ पर परभनी में, उस जेल परिसर में भी एक मजीद पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और उसी के साथ बस स्टैंड का एरिया जो है, बस स्टैंड के जो क्वार्टर्स है वहाँ पर भी एक मजीद कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। तो ये कुल मिलाकर आज 21 पेशेंट का इजाफा हुआ है, जिसमें मानवत का भी एक पेशेंट बताया जा रहा है, सेलू का एक और पाथरी का एक, ऐसे कुल मिलाकर 19, ये 9 गंगाखेड़ में और 9 परभनी में और 3 दूसरे तालुकों में, ऐसा कुल मिलाकर 21 का आंकड़ा आज भी कोरोना वायरस ने पार कर लिया है यहाँ पर। तो ये काफ़ी सोचने वाली और फिक्रमंद करने वाली बात है। बहुत बहुत एहतियात करने की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आ रही है। और वहीं पर सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे ने आज हमसे बातचीत में बताया है कि बहुत जल्द परभनी शहर के अंदर और परभनी सिविल हॉस्पिटल के अंदर रैपिड एंटीजन किट का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसके ज़रिए मालूम किया जाएगा, 20 ही मिनट के अंदर मालूम हो जाएगा कि किसी शख्स को कोरोना वायरस है या नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर उसे इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये जो रैपिड एंटीजन किट वो अभी तक परभनी में दाखिल नहीं हुई। और जैसे ही वो किट यहाँ पर आ जाएगी तो बहुत जल्द 20 ही मिनट के अंदर पता हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसको कितना सीरियस कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया है। तो इसका भी हमें इंतज़ार करना होगा। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो सबसे अहम खबर है नाजरीन, वो कल 14 जुलाई को सुबह कल भी कर्फ्यू रहेगा और किसी किस्म की कोई दुकानें, कोई कारोबार खुले नहीं रहेंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो उन लोगों को हॉस्पिटल तक और दवाखाने तक जाने की इजाज़त है। एम्बुलेंस सेवाओं को यहाँ पर इजाज़त दी गई है। और दूध वाले हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है, लेकिन उनको टाइम की पाबंदी रखी गई है। सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक इसके दरमियान में वो अपनी दूध की सेवाएं घरों तक पहुंचा सकते हैं। किसी एक जगह पर खड़े होकर दूध नहीं बेच सकते, ऐसा आदेश में बताया गया है। उसी के साथ जो दूसरी तमाम जो सहूलतें हैं वो सरकारी जो दफ्तर है उनके कर्मचारियों को, उनके गाड़ियों को, उनके ऑफिसेस को छूट रहेगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट के पेट्रोल पंप चालू रहेंगे, उनके कर्मचारी और उनके गाड़ियों को यहाँ पर सहूलत रहेगी। और दूसरी जो तमाम गैस की सेवाएं भी चालू रहेंगी। गैस सिलेंडर की जो सेवाएं होती है वो घर तक लाकर दी जाएगी, उनको यहाँ पर सहूलत दी गई है। और दूसरी जो तमाम सहूलतें हैं उसको हमने आपको मज़ीद तफसीली मालूमात कल भी आपको बताई है। तो कल भी सख्ती से कर्फ्यू नाफिज किया गया है, कल का दिन भी, और जो 3 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया है। तो आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है, तो कल भी एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने घरों में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से अपने पैर फैला रहा है। और यहाँ पर परभनी के अंदर 9 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव मिलना, ये भी एक काफ़ी सोचने वाली बात है और बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आ रही है। तो वहीं पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकले, वो भी मेडिकल अगर इमरजेंसी है तभी अपने घरों से निकले। घरों के बाहर भी ना बैठे, चबूतरों पर ना बैठे, ग्राउंड में जमा ना हो, कहीं पर भी रश ना करे, लोग एक दूसरे से ना मिले, क्योंकि ये कर्फ्यू लगाया इसीलिए गया है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, क्योंकि पता ही नहीं चलता कोरोना वायरस कब और किसको कैसे लग गया है। तो इसको बहुत ज़्यादा एहतियात यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और जो बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत बहुत एहतियात कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। उतनी ही देर घर से अपने बाहर निकलिए जितना कि चुनाव जीतने के बाद हमारे नेता अपने घरों से बाहर निकलते हैं। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, इसलिए आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो सबसे अहम खबर है वो परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस से है। और यहाँ पर जो प्राइवेट कर्मचारी थे जो ई सेवा पास देते थे, उनमें से एक को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद काफ़ी चुस्ती फुर्ती के साथ यहाँ पर जो दूसरे कर्मचारी थे उनका स्वैब के नमूनों का टेस्ट किया गया। 18 लोगों के स्वैब के नमूनों का टेस्ट किया गया, जिसके चलते उन तमाम 18 लोगों की रिपोर्ट्स निगेटिव आई है और एक आने वाले बहुत बड़े खतरे से यहाँ पर उन लोगों को बचा लिया गया। और ये बचाने का जो काम यहाँ पर किया गया है वो परभनी के डिप्टी कलेक्टर स्वाति सूर्यवंशी मैडम इनके जानिब से किया गया और परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों का पूरे महसूल कर्मचारियों की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। आज 13 जुलाई को उन तमाम महसूल कर्मचारियों ने डिप्टी कलेक्टर स्वाति सूर्यवंशी मैडम जो आरडीसी का चार्ज देखते हैं उनको और परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब का तहे दिल से उन्होंने शुक्रिया अदा किया यहाँ पर महसूल कर्मचारियों ने। आज ये नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो सबसे अहम खबर है और आज पूरे महाराष्ट्र में जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है वो खबर नांदेड़ से है। और नांदेड़ के अंदर जो 10 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया है उसमें
नांदेड़ के जिला कलेक्टर विपिन इटनकर साहब और नांदेड़ एसपी संजय जादव साहब, इन दोनों ने रोड पर उतरकर अपना मोर्चा संभाला है। और रोड पर उतरने से नांदेड़ शहर के और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये महसूस हो चुका है कि ये सख्ती कितनी ज़्यादा बरती जा रही है और कर्फ्यू कितना कड़क और कितने सख्ती से नाफिज किया गया है पूरे नांदेड़ के अंदर। क्योंकि नांदेड़ के जिला कलेक्टर और एसपी साहब खुद ग्राउंड पर आकर और मैदान में आकर उन्होंने मोर्चा संभाला है। उसके चलते पूरे नांदेड़ के अंदर उनकी और उनके काम की तारीफ की जा रही है। नाजरीन, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, ये अपील है आपसे, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी आज तक न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए और अपनी और अपने घर वालों की और अपने पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी आज तक न्यूज़।